हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद गौतम। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो दोस्तों, उसके आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी अब तक तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन बताया है। तो अगर आपने वो देखी है तभी आपको ये अच्छे से समझ आ पाएगा। चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाने से पहले ये ध्यान रखिए आप कि इसको स्मॉलेस्ट नंबर से ट्राई किया जाता है। तो देखिए, इसमें दिया 12, 15 और 21। इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तीनों नंबर का। तो देखिए, 12 का निकालेंगे हम 2। तो दोस्तों, इन तीनों नंबर का एचसीएफ 3 आ गया। तो अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही बताया था कि इनकी हाईएस्ट पावर देखिए आप। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 की पावर 2, या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है। तो अब देखिए, जो अगला नंबर है 3, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है कि यहां भी एक बार है, यहां भी एक बार है, यहां भी एक बार है, तो एक ही बार आएगा। बच उसके बाद 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी एक ही बार आएगा। 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी एक ही बार आएगा। तो दोस्तों, ये इसका हो गया एलसीएम और ये हो गया इसका एचसीएफ। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 4 इंटू 3 12, 12 5 से 60, 60 इंटू 7 420। तो ये इसका एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। तो दोस्तों, आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए दोस्तों, मैं इसे रब करता हूं, जिससे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन का। 17, 23 एंड 29। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों जो नंबर हैं आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं ये। ठीक है। प्राइम नंबर दोस्तों वो होते हैं 17, 23 और 29, तीनों ही आपको प्राइम नंबर दिखेंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं दोस्तों जो कि अपनी टेबल में जाए या 1 की टेबल में जाए, और किसी के अलावा किसी भी टेबल में नहीं जाते। तो देखिए, 17 जो है वो खुद की टेबल में जाता है बस, या हम कह सकते हैं वो खुद से ही डिवाइड होता है या 1 से होता है। तो इसका प्राइम फैक्टर ये होगा। ठीक है दोस्तों। वैसे ही 23 का देखिए, 23 का खुद में प्राइम नंबर है, तो 23 का 23 ही होगा। वैसे ही 29 का होगा। ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा? 17 का आ जाएगा 1 इंटू 17, 23 का आ जाएगा 1 इंटू 23, 29 का आ जाएगा 1 इंटू 29। ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ सिंपल ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम इनका आएगा 17 इंटू 23 इंटू में 29। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं।
थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 8 का। 8 का होगा 2 4 2 2 2 पर 1 पर, तो 8 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 का देखिए 3 पर जाएगा, 3 3 1, तो 9 का आ गया 3 इंटू में 3। 25 का देखिए 5 5 5 5, 25 का आ गया 5 इंटू में 5। तो दोस्तों इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इनका भी एचसीएफ हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि इन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इनको हम कोप्राइम भी कह देते हैं, जिनमें 1 ही सिंगल कॉमन फैक्टर हो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, चाहे कितनी भी नंबर हमें गिवन हो, तो उसे कोप्राइम भी कहा जाता है। तो एलसीएम आ जाएगा 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसको यही होगा 8 इंटू में 9 इंटू में 25, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों मैं रब करता हूं इसको, जिससे हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट HCF of 306, 657 इज इक्वल टू 9। तो ये दोस्तों में गिवन है, हमें निकालना है LCM 306 657, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में आपको बताता हूं मैं। देखिए दोस्तों, क्या वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि LCM इंटू HCF इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी नंबर गिवन है, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसमें भी हमें गिवन है कि HCF ऑफ 306 और 657 का HCF 9 है, ठीक है। तो LCM इंटू HCF, L इंटू H लिख दिया मैंने, LCM और HCF को, प्रोडक्ट को, उन दोनों नंबर, कौन से दोनों नंबर, ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो दोस्तों इन्होंने हमें HCF गिवन कर रखा है, हमें LCM निकालना है। तो L इंटू में 9, 306 इंटू में 657, सिंपल है दोस्तों। LCM क्या आ जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों ये जाएगा 3 से बचा 3 4 पर, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 34 इंटू में 657। सोल्व करना चाहे दोस्तों आप सोल्व भी कर सकते हैं, वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर ही आएगा अगर हम ये इक्वेशन लगाएंगे।
नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इसे रब करता हूं। तो दोस्तों, इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। क्या कहता है? चेक वेदर सॉरी दोस्तों, 6n कैन एंड with the digit 0 for any natural number n। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है। हमने चेक करना है कि 6n, 6 की पावर n है, जो कि कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें पावर गिवन है जो कि n, वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। देखो, जैसे मान लो मैं 1 रखता हूं, क्या 6 की पावर 1 क्या आएगा? पहले आप ये बताओ, 6 ही आएगा। कहीं से इसका डिजिट 0 से तो एंड होता दिखता नहीं। देखो, 6 की पावर 1 6 ही आया। चलो मैं 2 रख के देख लेता हूं, क्या आएगा? 6 का स्क्वायर 36 होगा। कहीं से 0 तो आया नहीं। मैं आगे 3 से ट्राई कर लेता हूँ, 6 के बाद 3 रख लेता हूँ, वो होता है 2 1 6। 0 तो आया नहीं दोस्तों। मैं 4 रख के देख लेता हूँ, 6 की पावर 4 क्या होगा? 1 2 9 6। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कहना या समझाना ये चाह रहा हूं कि 6 की पावर आप कुछ इर्रिस्पेक्टिव कुछ भी रखें, आप कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर रखें, उसके एंड में 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 0 लाने के लिए हमें 2 इंटू में 5 चाहिए लास्ट में। किसी भी नंबर में अगर हम चाहते हैं कि किसी भी डिजिट में 0 इंक्लूड हो लास्ट में, तो 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? सिक्स एन कैन एंड विद 0 only when if 2 into 5 both, या 2 and 5 लिख सकते हैं हम, 2 and 5 both are its factor। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 एंड 5 जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो 0 आएगा लास्ट में। उसके अलावा किसी भी नंबर के थ्रू 0 नहीं लाया जा सकता। तो हम लिख सकते दोस्तों, सिंस 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6, thus
6n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 6 जो है उसके फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर क्या होंगे 6 के, 2 इंटू 3, 5 तो नहीं है उसमें, 5 होता तो 0 हो जाता, क्योंकि देखो 2 तो है ही ऑलरेडी, लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 होता तो 0 हो जाता, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर तो ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक्सरसाइज 1.1 के ही 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, तभी हम ये बता पाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। देखिए, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और उसके अलावा भी अदर भी फैक्टर उनके होंगे। देखो, प्राइम नंबर वो होता है जिसके 1 फैक्टर होगा और एक वो खुद नंबर ही फैक्टर होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक 1 होगा और उसके 2 या 3 फैक्टर और मिलेंगे आपको, या आप सिंपली ये भी समझ सकते हैं कि इसके मोर देन 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अब सबसे पहले अगर सिंप्लीफाई करना है तो 13 कॉमन ले लेते हैं हम। 13 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 11 इंटू में 1, 13 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया 13, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा अंदर, प्लस 1। ये हमारा आ गया, इसका हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू में, ब्रैकेट में है तो ये इंटू में होएगा, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम इनके प्राइम फैक्टर निकाल के, भाई इनके क्या मल्टीपल आएंगे जिससे हमें पता लगे कि कंपोजिट है या नहीं है। तो देखिए, इसको हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 78 के तो प्राइम फैक्टर निकल जाते हैं इजीली, 39 3 13 13 और 1। तो देखिए, इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए 78 के, वो ये आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे 13 इंटू में 2 इंटू 13 इंटू 13। इसको हम अरेंज कर दूंगा मैं प्रॉपर वे में, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है दोस्तों, अब हम इस नंबर को देखेंगे कि क्या आएगा। सबसे पहले वही करना है, हमने कॉमन लेना है। आपको यहाँ पर कौन सी चीज कॉमन दिख रही है जो एक से ज्यादा बार आई हो, 5 दिख रहा है हमें, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को कॉमन ले लिया, इंटू में जो भी उसके साथ है सबको मल्टीप्लाई करना है हमने। 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 की जगह 1 आ गया। तो अभी क्या आएगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे हम, 42 इंटू 4 168। ठीक है, 168 इंटू 6 क्या होगा, 960 प्लस 48 प्लस में 1 1008 प्लस 1 5 इंटू
1009। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कंपोजिट नंबर वो होंगे जिनका 1 के अलावा भी अदर फैक्टर हो। तो इधर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 5 इसका फैक्टर है और भी कुछ नंबर हैं जो कि इसके फैक्टर हैं इस नंबर के, और इसके भी काफी फैक्टर हैं। देखो 3 तो फैक्टर हमें क्लियरली विजिबल है, 2, 3, 13 इसके फैक्टर हैं। तो ऑब्वियसली दोनों नंबर जो है कंपोजिट कहलाएंगे। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं बोथ, हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। बोथ x and y have multiple factor therefore both numbers are composite number। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी का 7th क्वेश्चन देखते हैं। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो मैं समझाता हूँ दोस्तों आपको। सर्कुलर पाथ की स्पोर्ट्स फील्ड है, कह सकते हैं हम कि कोई सर्कुलर पाथ है उसकी स्पोर्ट्स फील्ड है, ऐसे कुछ करके। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, इसका एक राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। वहीं रवि को 12 मिनट लगते हैं इस फील्ड का सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करने में। सपोज कि वो दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पर। मान लो ये वो एक पॉइंट है ये, ठीक है, इसको मैं ये मान लेता हूं। यहीं से जो है सोनिया स्टार्ट करती है, सोनिया, और यहीं से रवि भी स्टार्ट करता है। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो हमें ये बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी ये कहा गया हो कि सेम टाइम पर चल रहे हैं और सेम पॉइंट से चल रहे हैं, तो हमें इनका मीटिंग पॉइंट बताना है कि कब मिलेंगे वो इस सर्कुलर पाथ पर, कितने टाइम बाद। तो ऐसे में हमेशा ही एलसीएम लगाया जाता है। तो आप सिंपली 18 और 12 का एलसीएम ले लो, आपको उनका जो मीटिंग टाइम होगा वो मिल जाएगा, कितने टाइम बाद मिलेंगे वो। तो क्या लिख सकते हैं हम, मैक्सिमम टाइम in which they will meet again। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 18 और 12 का। तो इसका एलसीएम वही प्राइम फैक्टर मेथड से देखेंगे। 18 का 2, 9, 3, 3 और 3। 18 का आ गया 2 इंटू में 3 इंटू में 3। 12 का देख लेते हैं। ट्वेल्व का क्या आ गया 2 इंटू में 3। एलसीएम मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर को हमने कंसीडर करना होता है हमेशा। तो इसमें जो है 2 इंटू में
3 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू में 3। तो हाईएस्ट पावर को कंसीडर करना है तो 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2 एलसीएम आ जाएगा। 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2 यानी 9 इंटू 4 36 मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे दोबारा। तो 36 मिनट होगा इनका मीटिंग टाइम सोनिया और अभी का। तो लास्ट में हम ये लाइन भी लिख सकते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। Therefore, Sonia and Ravi will meet at starting point after 36 minutes. नोट कर लीजिए दोस्तों, ये है आपका आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। मैंने इस पार्ट के थ्रू एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो अब आगे की एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज 1.2। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।